हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। आज बात करेंगे जोड़ों और हड्डियों का दर्द से तुरंत राहत। आज इसके बारे में बात करेंगे, जॉइंट पेन के बारे में। चलिए। रूमाटाइड आर्थराइटिस, ये जॉइंट पेन का पिक्चर है। देख सकते हैं कैसे घुटने घिस के ख़त्म हो गए हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस इज ए लॉन्ग टर्म डिजीज ऑफ जॉइंट। रूमेटाइड आर्थराइटिस जोड़ों की एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। यानी ये ज़्यादा दिन चाहे लंबे समय चलने वाली बीमारी है। लंबे समय तक रहते हैं। आर्थराइटिस या घुटने का दर्द इट्स हैपन व्हेन द बॉडी अटैक इन वन जॉइंट टिश्यू। यह तब होता है जब शरीर का अपने ही जोड़ों को ऊतकों को हमला करता है। मतलब जब शरीर में बॉडी में जब दर्द पेन होता है, जब शरीर हम लोग का शरीर जो बॉडी है वो अपने ही ऊतक यानी अपने ही टिश्यू को पर हमला करते हैं। इट्स काउच पेन, स्वेलिंग एंड डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट। यह दर्द और सूजन और चलने फिरने में कठिनाई पैदा करता है। जो जॉइंट पेन है रूमाटाइड, ये चलने फिरने में भी कठिनाई पैदा करता है। व्हाट हैपनेस और अब देख सकते हैं रूमाटाइड आर्थराइटिस, ये जॉइंट में दर्द होते हैं। हाथों में भी हो सकते हैं, घुटनों में, जहाँ भी शरीर के बॉडी पार्ट जॉइंट है उसमें भी ये सब दर्द होते हैं। हाथ में, उंगलियों में और पैर घुटनों में। इट्स इन एनिमल जॉइंट, नॉर्मल जॉइंट। दिस इज ए सॉफ्ट इनिंग दैट हैपन्स स्मूथ मूवमेंट। यह सामान्य जोड़ में एक मुलायम परत होती है। मतलब सामान्य जोड़ में एक मुलायम से परत होती है जो चलने फिरने में आसान बनाती है। हमारे जो जॉइंट पेन के बीच में एक मुलायम सा परत होती है, यानी मुलायम सॉफ्ट परत यानी टिश्यू होते हैं, वो चलने फिरने में आसान बनाती हैं क्योंकि वो मूवमेंट करने में आराम से काम करने में मदद करती है। जब चलते हैं तो वो अपना काम करते हैं। इन दिस लाइनिंग becomes swelling in things। यह परत सूजकर मोटी हो जाती है। कभी कभी वो परत है सूजकर मोटी हो जाती है। दिस लैंड टू पेन एंड डैमेज इन द जॉइंट ओवर टाइम। इससे समय के साथ जोड़ में दर्द और नुकसान होता है। यानी समय के साथ ज़्यादा एज होने के बाद ये जो परत होती है उसमें नुकसान होता है तो जोड़ों में दर्द होने लगते हैं। नॉर्मल जॉइंट पेन, बोन सॉफ्ट मुलायम परत होते हैं। कार्टिलेज जॉइंट के स्वेलिंग सूजी हुई परत, लेनिंग मोटी परत, पेन काउज। इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम इज द मेन काउज। प्रतिरक्षा प्रणाली की गड़बड़ी इसका मुख्य कारण है। जेनेटिक टेंडेंसी, मैनी
पेशेंट ऑफ फैमिली। पेरेंट्स फैमिली, यह परिवार में आनुवांशिक रूप से भी हो सकता है। यानी अगर पेशेंट के फैमिली को आनुवांशिक मतलब हो गया है कि दादा दादी से आनुवांशिक यानी पूर्वजों को है, तो उसके बच्चे परिवार को भी हो सकते हैं। ये उसी को वांशिक बीमारी भी बोलते हैं। ये लगातार चलते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। इन्फेक्शन वर एनवायरनमेंट कैन ट्रिगर द डिजीज। ये संक्रमण या वातावरण से शुरू हो सकते हैं। कभी कभी संक्रमण और वातावरण के कारण भी ये सब शुरू हो सकते हैं। चाहे सही से खान पान नहीं हो, इससे भी हो सकते हैं। रिक्स फैक्टर देख सकते हैं तस्वीर में, घुटने के से घिस के जो हमारे बीच होते हैं मुलायम परत, देख सकते हैं वो घिस गए हैं। उसके कारण एक दूसरे को हड्डी को घिसते हैं तो ब्लड भी कभी कभी आ जाते हैं और घुटनों में दर्द और सूजन भी आ जा सकते हैं। अब देख सकते हैं तस्वीर में कि हमारे घुटनों में किस तरह घिसते हैं और क्या काम करते हैं मेरे घुटनों। तस्वीर में देख सकते हैं कि हमारे घुटनों का पिक्चर ऐसे होते हैं। जोखिम कारक मेरे कॉमन द इन फीमेल, यह महिलाओं में अधिक पाया जाता है। ये बीमारी है अधिक घुटनों का दर्द का महिलाओं में अधिक पाया जाता है। यूजली टेस्ट इन माइंड एज, यह सामान्यतः मध्य आयु में शुरू होता है। जो यह दर्द का है वो मध्य आयु में शुरू होता है। स्मोकिंग द इनक्रीजेस द रिस्क, धूम्रपान इसका खतरा बढ़ता है। जो धूम्रपान लोग होते हैं उसको भी इसमें खतरा होता है। इसका सिम्टम है, आप देख सकते हैं सिम्टम क्या क्या है तस्वीर में। पेन, स्वेलिंग, डंडनेस, लॉस द फंक्शन, ये सब देखने को मिल सकते हैं। वीकनेस, ड्रोफ्रेमेटली वीकनेस, ट्रिथन, ये सब होते हैं। जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग, जोड़ों में दर्द और सूजन भी होते हैं। मॉर्निंग सप्टेनिंग फॉर लॉन्ग टाइम, ये लंबे समय तक जकड़न, यानी लंबे समय तक पैरों में जकड़न होते हैं। जैसे चल फिरते नहीं, एक ही जगह बैठे रहते हैं, ज़्यादा घूमते फिरते नहीं हैं, मॉर्निंग वॉक नहीं करते, उन लोग को ये लंबे समय तक जकड़ के रखते हैं। सेम जॉइंट इफेक्टेड इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ समान जोड़ों का प्रभावित होना, यानी दोनों जॉइंट समान रूप से दोनों में प्रभावित, जोड़ों में दर्द होते हैं या प्रभावित दिखते को मिलते हैं। वीकनेस द ट्रीनेस, कमजोरी थकान, कभी कभी उसके कारण भी कमजोरी और थकान होते हैं। जटिलताएं, ज्वाइंट शेप मनी चेंजेज, ज्वाइंट का आकार बदल जाता है। कभी कभी घुटनों का आकार बदल जाते हैं क्योंकि उससे एक छोटा एक बड़ा हो जाते हैं, इस ज्वाइंट का आकार चेंज हो जाते हैं। डेली वर्क बिकम द डिफ़िकल्ट, यानी रोज़मर्रा के काम में मुश्किल हो जाता है, उसको रोज़मर्रा के काम में चलने फिरने में मुश्किल हो जाता है। अदर ऑर्गन्स मैंने अल्सो गेट इफेक्टेड, इन अंगों के प्रभावित हो सकते हैं, कभी कभी इन अंगों को भी प्रभावित कर सकते हैं। रोमाटोल, रोमाटोल कैप्सूल भी है और ऑयल मतलब तेल भी है रोमाटोल, देख सकते हैं तस्वीर। रोमाटेल तेल है, अच्छा से घुटनों में लगाने से सूजन कम होती है और दर्द भी कम होते हैं। रोमाटोल तेल भी आते हैं और कैप्सूल भी आते हैं। कैप्सूल है
रिड्यूस एंड स्वेलिंग, या दर्द और सूजन कम करता है। तेल भी काम करते हैं, सूजन वनों कैप्सूल ज़्यादा काम करते हैं। लिख सकते हैं तस्वीर में, वर्क इनसाइड द बॉडी एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, ये दर्द, शरीर के दर्द और सूजन को कम करता है, यानी हमारे शरीर में जो दर्द है और सूजन कम करते हैं। टेक 2 कैप्सूल टू 1 टाइम, यानी एक बार 2 कैप्सूल लेना है। डॉक्टर की सलाह से ले, अपने से ना ले। दिन में 2 बार भोजन के बाद लें। हैप्पीनेस द पेन रिलीफ एंड बी बेटर मूवमेंट, दर्द कम करता है और चलने में सुधार करता है। जब भी मेडिसिन लेते हैं तो उसको दर्द कम करता है और चलने फिरने में बहुत सुधार होता है, आराम होता है। नेक्स्ट है मेडिसिन लेवोकोन कैप्सूल, ये लेवोकोन कैप्सूल है, देख सकते हैं तस्वीर में। स्पॉट लिवर एंड क्लीनेंस द बॉडी, लीवर को स्पॉट करता है और शरीर को साफ करता है, यानी हमारे बॉडी जो है स्पॉट आता है और शरीर को साफ करता है। आई टेक इन कैप्सूल 1 टाइम, यानी एक बार में 1 कैप्सूल। टेक 2 टाइम डेली बिफोर मील, 15 से 20 मिनट बिफोर फूड, यानी दिन में एक बार भोजन से पहले 10 से 20 मिनट पहले ले। हेल्प्स इम्प्रूव बॉडी बैलेंस एंड रिकवरी, शरीर का संतुलन सुधारता है और रिकवरी करने में मदद करता है। जो हमारे बॉडी का जो असंतुलित हो जाए तो वो संतुलन बनाए रखता है और रिकवरी करने में भी बहुत मदद करती है। ये डॉक्टर की सलाह से ले, मेडिसिन रेगुलर, दवाई नियमित रूप से ले, इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि कल खाएं और परसों ना लें, ऐसे 1 दिन 2 दिन छोड़ के लेते, वैसे नहीं, रेगुलर इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, तब पता चलेगा कि कितना आरामदायक मेडिसिन हो रहा है। डू नॉट एक्सरसाइज डेली, प्रतिदिन हल्का व्यायाम करें, यानी डेली सुबह में एक्सरसाइज हल्का करें, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, हल्का चले फिरे ताकि मोमेंट बना रहे जॉइंट पेन में। एडवाइज द हैवी वर्क रीडिंग पेन, दर्द के समय भारी काम ना करें, जब दर्द हो तो काम ना करें, काम से करने के लिए बचे। तो दोस्तों आज तक वीडियो वहीं तक था, आज बात करें जॉइंट के विषय में बात किए। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वाचिंग। और आप लोग डॉक्टर के सलाह से मेडिसिन लें। थैंक यू।